हरे राम 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 हरे हरे। पिछले क्लास में हमने ये चर्चा किया था। श्लोक पहला अध्याय श्लोक संख्या 27 से 46 तक युद्ध न करने के पीछे अर्जुन का तर्क, जो 27 से 46 तक वर्णन हुआ है। और ये 27 से 46 तक इन श्लोकों में जो अर्जुन के तर्क का वर्णन है, जिसमें दो मुख्य पॉइंट शिक्षणीय है। शिक्षा के दो मुख्य बिंदु है। एक है देहात्म बुद्धि, मतलब देह के प्रति, भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति व्यक्ति को यथार्थ धर्म पालन में बाधा उत्पन्न करता है, बाधक होता है। जब व्यक्ति भौतिक शरीर के प्रति आसक्त होता है तो वो सही रूप से धर्म पालन नहीं कर सकता, कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न होता है, वो ड्यूटी नहीं कर पाता। एक शिक्षणीय विषय है। पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित होने के बावजूद हमारी देह के प्रति आसक्ति है, फिर भी हम ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे? भगवान की परम इच्छा के कारण, बाध्य होकर, बाध्य होकर हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल जाए, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, तो हम में से कोई अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे। यह हमारा स्वभाव है। हमें बाध्य होकर कर्तव्य पालन करना पड़ रहा है। आज आप लोगों के परिवार में अगर आपके पत्नी, बच्चे अगर कह दिया ना, पिताजी आपको जो इच्छा करो, हम अपना देख लेंगे, तो पूरा कर्तव्य से दूर हो जाएंगे। आज गुरु अगर हमें कह दे ठीक है, जितना हो सके करो, हाँ सुला मला नहीं रहे, कोई बात नहीं, जितना कर पाओ करो, तो हम जितना भी कर्तव्य पालन कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। तो देहात्म बुद्धि यानी शरीर के प्रति आसक्ति कर्तव्य पालन में एक मुख्य बाधा है। यह शिक्षणीय है, जो अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण समाज को यह शिक्षा दिए हैं। और दूसरा जो शिक्षणीय विषय यहाँ पर है, वह है अर्जुन विषाद ग्रस्त क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या है। कारण वही है देहात्म बुद्धि और भ्रमित दृष्टिकोण, गलत दृष्टिकोण, भ्रमित दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण के कारण, भ्रमित दृष्टिकोण से केवल जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित होता है तो उनका दृष्टिकोण गलत होता है। और ऐसे गलत भ्रमित दृष्टिकोण से वे अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है, और परिणाम होता है वो भयभीत रहता है, अस्थिर होता है, और हाँ डिप्रेशन में रहता है, और निर्णय नहीं ले पाता, और निर्णय स्थिति में रहता है। इसका परिणाम है। तो यह शिक्षा, ये 27 से 46 तक ये दो मुख्य शिक्षणीय विषय है। अब हम संक्षेप में यह देखेंगे कि अर्जुन कौन सी श्लोक में क्या तर्क दिया। ठीक है।
और उनका तर्क क्या क्या है। अर्जुन ने 5 प्रकार के तर्क रखा, 5 प्रकार आर्गुमेंट किए हैं। जिनमें पहला है कोरोना, कोरोना के आधार पर आर्गुमेंट किया। दूसरा है राज्य सुख भोग को लेकर आर्गुमेंट किया। और तीसरा है पाप का भय, इसे लेकर पाप का भय संबंधित आर्गुमेंट किया। चौथा है कुल नाश का भय, कुल नष्ट हो जाएगा, इसे लेकर तर्क दिया। और कितना हुआ, 4। और तर्क दिया अनिर्णय स्थिति, मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, ये करूं वो करूं, इसको लेकर तर्क रखा। तो ये 5 विषयों में अर्जुन ने आर्गुमेंट किए हैं। कोरोना, सुख भोग, राज्य सुख भोग आदि, पाप का भय, कुल नष्ट होने का भय, और अनिर्णय स्थिति। ये 5 विषयों में आर्गुमेंट किया। किससे? भगवान, भगवान से, कृष्ण से। ये आर्गुमेंट क्यों, यह स्थिति क्यों तैयार हुआ? देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित होने के कारण कर्तव्य पालन में जो बाधा आया, इसके कारण यह सिचुएशन हुआ। हम आर्गुमेंट करते हैं कब? जब हम कर्तव्य पालन नहीं कर पाते। मैं क्यों करूं, और कोई नहीं है क्या, है ना? जब हमारे कर्तव्य पालन में हम बाधा प्राप्त होते हैं आंतरिक रूप से और बाहर से, जब हम बाधा प्राप्त हो, जब हम नहीं कर पाते, बाधा आता है हमारे, तब हम आर्गुमेंट करने लगते हैं, सांसारिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी। तो इन श्लोकों में भगवान ने ही शिक्षा दिया। हम कर्तव्य पालन नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यह है, ये 2 कारण जो पहले मैंने बताया। ठीक है। अब ये 5 विषयों में और अर्जुन ने जो तर्क रखे हैं, इन 5 विषयों में यह तर्क किन किन श्लोक में कौन सा तर्क रखा, वो हम देखते हैं। 28, 29, 30, ये 3 श्लोक में कोरोना संबंधित आर्गुमेंट किया, तर्क रखा कोरोना को लेकर। ऐसा कोरोना का उदय, उत्पन्न, ऐसा कोरोना का प्रकट उनके हृदय में, ऐसा कोरोना क्यों आया, कब आया? जब अर्जुन के रथ दोनों पक्षों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने रख लिया, और अर्जुन ने दोनों पक्षों के सैनिकों को देखा, और देखकर उनके हृदय में उनके भावी मृत्यु को सोचकर उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ, करुणा प्रकट। इसलिए पहले उन्होंने इसी के इस विषय में तर्क करने लगे। और दूसरे विषय तर्क जो 31 से 35 श्लोक तक, 6 श्लोक है, 31, 32, 33, 34, 35, नहीं, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 31, 32, 33, 34, 35, 5 श्लोक में सुख भोग को लेकर आर्गुमेंट किया।
इन 5 श्लोकों में। तर्क का विषय यही है, सुख भोग को लेकर, कि सगे संबंधियों का हत्या करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। अगर इन मुझे विजय प्राप्त होगा, मुझे विजय तभी प्राप्त होगा जब ये सब मर जाएंगे। क्योंकि ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुझे विजय का कोई संभावना नहीं। तब तक विजय घोषित नहीं होगा कि हम विजयी हुए हैं। इन सभी का मरने के बाद ही यह होगा कि मैं विजयी हुआ हूं। अब जब सब मर जाएंगे तो मैं अकेला राज्य लेकर क्या सुख भोग करूंगा। ये अर्जुन का तर्क है। अगर इस युद्ध भूमि में सभी का मृत्यु हो जाए तो मैं अकेला राज सिंहासन में बैठे बैठे क्या सुख भोग करूंगा। व्यक्ति को सुख कब होता है? हाँ, जब लोग देखते हैं कि मैं सुखी हूं, तब हमें सुख होता है। सुख भोग करके हम सुखी नहीं होते। हमारा सुख भोग जब लोग देखते हैं तब हमें सुख भोग होता है। सुख भोग करके हम सुखी नहीं होते। हम सुखी होते हैं हमारा सुख भोग को जब लोग देखते हैं और लोग कहते हैं हाँ मैं कितना सुख भोग कर रहा हूं, तब हमें सुख मिलती है। या नहीं? यहाँ तक कि एक छोटे बच्चा भी, आप एक छोटे बच्चे का अच्छा ड्रेस पहना कर आप घर में बैठा के रखोगे, वो उतना खुश नहीं होगा। वो ड्रेस पहनकर वो बाहर निकलेगा और जब लोग उसे कहेगा आह तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, तब उनको सुख होगा। अब अच्छा लगेगा। तो ये भाव छोटे बच्चे से लेकर सभी में है। हमें तब सुख फील होता है जब लोग कहते हैं, देखते हैं कि मैं सुखी हूं। जब तक यह नहीं होता तब तक हमें सुख का फीलिंग ही नहीं होता। तो अर्जुन का तर्क यही है, ये जो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे दोनों पक्ष के सभी मरेंगे और सब मरने के बाद ही मुझे विजय प्राप्त राज्य मिलेगा। और ऐसा राज्य लेकर मैं करूंगा क्या? कौन दिखेगा मेरे राज्य सुख को? इसीलिए सुख भोग को लेकर वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। मेरे सुख को दिखने वाला कोई नहीं रहेगा तो ऐसा सुख लेकर मैं करूँ क्या? और इसका वर्णन 31 से 35 तक अर्जुन का इन तर्कों का वर्णन। फिर नेक्स्ट, पाप का भय लेकर तर्क किया। पाप लगेगा, पाप का भय लेकर मैं सगे संबंधियों को हत्या करके मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैं पाप का भागी बनूंगा। तो ऐसा कार्य करना ही क्यों? ये भगवान को कह रहे हैं। ये सारे सगे संबंधी, रिश्तेदारों, गुरु, इनको मारकर मुझे पाप लगेगा और उस पाप के कारण मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। तो ये राज्य सुख पाने के लिए मुझे इतना बड़ा पाप करना पड़ेगा। एक बात तो है, सुख देखने वाला कोई नहीं रहेगा और सुख सुख पाने के लिए मेरे को इतना बड़ा होता कांड करना पड़ेगा, पाप करना पड़ेगा। तो इसका वर्णन आया 36, 37, 38 3 श्लोक में। पाप का भय को लेकर आर्गुमेंट किया। फिर उसके बाद कुल नष्ट होने का भय को लेकर, कुल नष्ट, परिवार, कुल, पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगे, कुल नष्ट हो जाएगा। और जब
कुल में पुरुष व्यक्तियों का मृत्यु हो जाता है और कुल में केवल स्त्रियों बचे रहेंगी, तो क्या होगा? कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होगा। कुल में कोई पुरुष जिंदा रहेगा नहीं, सब यहाँ पर आ गया। घर पे तो कोई नहीं है, मरने के लिए यहाँ आ गया। अब सब मरेंगे और कुल में बचेंगे कौन? ओनली स्त्रियां बचे रहेंगी। और इसका परिणाम आगे चलकर क्या होगा? अगर कुल में कोई पुरुष न रहे, केवल स्त्रियां बचे रहेंगी, तो जो संतानें उत्पन्न होंगे तो नाजायज औलाद आएगा, वर्ण संकर होगा। और इसका परिणाम क्या होगा? कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंड देने के लिए कोई नहीं बचेगा। नाजायज औलाद से पिंड पुरखों ने स्वीकार तो करेंगे नहीं, तो पूरा कुल नष्ट हो जाए। ये तर्क है। और इसका वर्णन है 37 से 43 तक, 37 से 43 तक इस विषय में तर्क रखा। और नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है, अनिर्णय स्थिति, ये दूसरे अध्याय में आएगा, इस अध्याय में नहीं। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। कोरोना का तर्क 28 से 30, 3 श्लोक में कोरोना को लेकर, ठीक है। सुख भोग को लेकर 31 से 35, और पाप का भय को लेकर तर्क 36 से 38, और कुल नष्ट को लेकर 37 से 43। अब अर्जुन का इन तर्क को भगवान खंडन किया है किन श्लोक में? 28 से 30 जो कोरोना को लेकर तर्क दिया, इसका खंडन भगवान दूसरे अध्याय में 11 से लेकर 30वीं श्लोक तक अर्जुन के इन तर्कों का खंडन किया है। दूसरे अध्याय के 11वीं श्लोक से लेकर 30वीं श्लोक तक कोरोना को लेकर अर्जुन जो तर्क किया, उन आर्गुमेंट को खंडन किया भगवान। कैसे? आत्मा का ज्ञान बताते हुए 11वीं श्लोक से लेकर तुम्हारा जो कोरोना है, किसके प्रति कोरोना? शरीर के प्रति। कि शरीर तुम्हारा चाचा है या तुम्हारा चाचा कोई और है? तुम जिसको भाई देख रहे हो, क्या वो शरीर को, वो शरीर तुम्हारा भाई है, या शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वो तुम्हारा भाई है? भगवान आत्मज्ञान दे रहे हैं। और उनका कोरोना को लेकर, जिस पर वो कोरोना कर रहे थे, कि तुम गलत जगह में कोरोना कर रहे हो, जो कोरोना का विषय नहीं है उस विषय में कोरोना कर रहे, खंडन कर दिए। कोरोना को लेकर जो भी तर्क रखा, इन सारे तर्क को खंडन किया 11 से 30 श्लोक, जहां आत्म तत्व ज्ञान का वर्णन हुआ है। क्लियर? दूसरा तर्क सुख भोग को लेकर, सुख भोग को लेकर जो तर्क रखा 31 से 35 तक, तो उसमें अर्जुन का कहना यह था कि मैं सगे संबंधी रिश्तेदार सभी को मारकर मैं सुखी कैसे होऊंगा? मेरे सुख को देखने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। इन तर्क का खंडन किया भगवान दूसरे अध्याय के 31 और 32 में। दूसरे अध्याय के 31 32 में क्या श्लोक है? Hare Krishna Maharaji, please accept my humble obeisances. Swadharma api chaveksha na vikamtim arharthi dharmyati yuddho shreyo natsachashriyasya na vidyate.
31 श्लोक। हाँ, अनुवाद करो। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः हाँ, तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 32 में। यश्रेय चोपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम दृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हम्म, तो भगवान कैसे खंडन किए हैं देखिए। अर्जुन का जो सुख भोग को लेकर जो आर्गुमेंट रखा था, तर्क रखा था उसने, इसका खंडन इन दोनों श्लोक में भगवान कर रहे। दूसरे अध्याय के 31 और 32 में। 31वीं में बताया, स्वधर्ममपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्ध श्रेय अन्नम क्षत्रिय न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें स्वधर्म पालन करने के लिए झिझकना नहीं चाहिए। न विकुंपति न विकम्पितुम, बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहे कि अगर तुम जो सोच रहे हो इनको जिंदा रखने से सुखी होगी, नहीं, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। पहले बता दिया आत्म तत्व ज्ञान में, तो शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। ठीक है। अब इसके कारण अगर तुम अपना स्वधर्म पालन से दूर रहोगे तो तुम सुखी कैसे होंगे। बल्कि अगर स्वधर्म पालन करोगे तो तुम स्वर्ग लोक में उन्नीत होंगे, उच्च लोकों में जाओगे। और अगर स्वधर्म पालन से दूर रहोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन में कष्ट भोगोगे, तो तुम सुखी कैसे हो पाओगे। और इस प्रकार धर्म युद्ध एक क्षत्रिय के लिए अगर उपस्थित होता है तो इससे अच्छा एक क्षत्रिय के लिए क्या हो सकता है। तो उनके इन तर्कों को खंडन किया। फिर पाप का भय को लेकर जो तर्क रखा अर्जुन, 36 37 38 में, इसका खंडन भगवान दूसरे अध्याय के 33 से लेकर 37 तक इन श्लोकों में खंडन किया। पाप का भय भगवान ने खंडन कर दिया। तुम जिसे पाप समझ रहे हो वो पाप नहीं है, वो न्याय धर्म स्थापना के लिए पुण्य है। और जो जिसे तुम पाप समझ रहे हो वो पाप नहीं है, वो महान पुण्य कर्म है। इन श्लोकों को जब आप पढ़ोगे तो भगवान का एक खंडन समझ आएगा। इन तर्कों का खंडन दिया भगवान 33 से 37 तक। और कुल नाश के बारे में जो तर्क रखा, ये दूसरे अध्याय के 45 46 और तीसरे अध्याय के 24, ये तीन श्लोक, दूसरे अध्याय 45 46 और तीसरे अध्याय के 24, कुल नाश का भय को लेकर जो तर्क रखा, इन तर्कों का खंडन किया भगवान दूसरे अध्याय के 45 46 और तीसरे अध्याय के 24। चलिए, अब हम श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्य में जो शिक्षाएं दिए हैं उस पर हम थोड़ा ये करेंगे। मैं तो जस्ट अब तक श्लोक के आधार पर बता दिया। अब इन श्लोकों के पार्पोट में प्रभुपाद ने क्या क्या शिक्षाएं दी है, उनमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है। आपको समझ आ रहा है गीता अध्ययन कैसे करना है। श्लोक को समझना है, उसका ट्रांसलेशन समझना है, वहां से चीज निकालना है,
प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, उसमें क्या शिक्षाएं हैं, इस तरीके से आपको स्टडी करना है। तो 28 से 31 श्लोक तक अर्जुन ने जो तर्क है, अर्जुन का तर्क है 28 से 31, है ना, 28 से 30। अब प्रभुपाद ये 28 से 31 श्लोक तक जो तात्पर्य दिए हैं, उनमें क्या क्या शिक्षणीय विषय है। 28वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, दया, करुणा या हमदर्दी, क्या बोलते हैं, ये यद्यपि उर्दू शब्द है, हमदर्दी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहानुभूति। प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या किए हैं, दया, करुणा या हमदर्दी या सहानुभूति का सही दृष्टिकोण क्या है। क्या अर्जुन जो हमदर्दी दिखाया, ये दृष्टिकोण सही है। ये प्रभुपाद समझाया। जब प्रभुपाद का पारपट पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपको कैच करना है। मैं तो पॉइंट निकाल दिया, आपको पढ़कर इसको निकालना है। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे, अर्जुन जो हमदर्दी दिखा रहा है, उनका ये हमदर्दी, यह सहानुभूति, यह दृष्टिकोण क्या सही है, कहाँ तक सही है, ये एक्सप्लेन किया प्रभुपाद 28वें श्लोक के तात्पर्य में। प्रभुपाद यह समझा रहे हैं, कोमल हृदय, हृदय का वृत्ति, चित्त वृत्ति, जब चित्त हृदय कोमल होता है तो व्यक्ति के हृदय से, चित्त से हमदर्दी प्रकट होता है। हमारे चित्त से, हृदय से सहानुभूति का भावना कब प्रकट होता है, हृदय जब सॉफ्ट हो, चित्त जब, हृदय जब कोमल हो। हृदय अगर पाषाण पत्थर की तरह कठोर हो तो हमदर्दी प्रकट नहीं होगा उसका। उसमें उसके हृदय से क्या भाव आएगा, हाँ, निष्ठुरता, है ना। उनके हृदय से कौन सा भाव प्रकट होगा, अगर हृदय अत्यंत तो कठोर हो, पत्थर की तरह, तो क्या क्या भाव प्रकट हो, बेरहम। ये भी उर्दू शब्द है, हिंदी में बेरहम को क्या बोलते हैं, निर्दय। आजकल हिंदी में हिंदी शब्द मिलता ही नहीं, सारे उर्दू शब्द आके बस गए। तो ये निर्दय भाव प्रकट होता है जब हृदय कठोर होता है, और हृदय जब कोमल होता है तो सहानुभूति, हमदर्दी, सहानुभूति, दया, करुणा का भाव प्रकट होता है। अब अर्जुन का हृदय, तो अब ये हृदय कोमल होता है दो कारण से। अब ये दो कारण अगर ना हो तो हृदय कठोर रहेगा। दो कारण से जीवों के हृदय कोमलता गुण को प्राप्त, विकास होता है। जीवों के हृदय में कोमल गुण, एक कोमलता, सॉफ्टनेस, दो कारण से आएगा। एक, अगर वो भयभीत हो, ठीक है, जब व्यक्ति डरा हुआ होगा ना और का हृदय कोमल सॉफ्ट रहेगा। अगर डांट कर रहेगा ना, कोई डर नहीं है ना, तो हृदय कठोर रहता है। तो एक तो सॉफ्टनेस आता है भय के कारण,
नारायणी का कोई भय नहीं है परिवार में, इसलिए उसका हृदय हमेशा कठोर रहता है। एक कारण, जिस व्यक्ति का किसी प्रकार से किसी से कोई डर नहीं है, तो उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर होगा, उसका रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। कोई सहानुभूति की भावना उसमें नहीं रहेगी। कभी कभी थोड़ा डर आ जाता है, मम्मी की स्थिति को देखकर, सब देखकर थोड़ा डर आता है, तो सॉफ्ट हो जाता है, तब थोड़ा हृदय सॉफ्ट होता है। सही है। हाँ। उसी प्रकार हर व्यक्ति में, हमारे हृदय में सॉफ्टनेस एक कारण, जब हम भयभीत रहेंगे। दूसरा कारण होता है, यदि वो भगवान के भक्त हो। अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये एक्सप्लेन किया है, अर्जुन में ये दोनों ही स्थिति आ गई थी। एक तो भगवान के भक्त थे, और इतने सारे भय से वो भयभीत हो गए थे। कुल नाश हो जाएगा, पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, इनसे भयभीत थे, और भगवान के भक्त थे। तो दो कारण से अर्जुन में यह दृष्टिभंगी आ गया, सहानुभूति का दृष्टिभंगी, सॉफ्टनेस, कोमलता, करुणा। यदि व्यक्ति भक्त न हो, केवल भय हो, और ये भय से जो उनका सहानुभूति, वो ज्यादा समय नहीं टिकेगा। ठीक है। भय दूर होते ही, या कि भय की जगह से दूर जाते ही, उनका हृदय फिर से कठोर हो जाएगा। और व्यक्ति अगर भगवान के भक्त हो, तो इनका हृदय सदैव, यह गुण, एक कोमलता गुण, हृदय कोमल हृदय एक दिव्य गुण है। इस दिव्य गुण का विकास भगवान के भक्त में सारे दिव्य गुणों का विकसित होता है। भगवान के भक्तों के हृदय सदैव कोमल रहता है। और यदि व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं होते, केवल भय के कारण कोमलता प्रकट होता है, तो कभी कभी सहानुभूति जाग उठेगा, पर वो टिकेगा नहीं। उस थोड़ी समय के लिए सहानुभूति प्रदर्शित करेगा, और बाद में जिस पर सहानुभूति दिखाया उसी को ही गालियां देंगे। समझे? मतलब वो भक्त नहीं है। अभक्त के हृदय में जो केवल भय के कारण कोमलता गुण प्रकट होता है, वो कैसा होगा? कुछ समय के लिए कोमलता प्रदर्शित, सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे, और बाद में वो उस पर कठोर व्यवहार करने लगेंगे। जबकि भगवत भक्त, भगवान के भक्त होने के कारण उनके हृदय में कोमलता सदैव रहेगा। ऐसा नहीं कि बाद में उनके प्रति वो द्वेष करने लगेगा। और अभक्त आज सहानुभूति दिखाएगा स्वार्थ के लिए, स्वार्थ और भय, इसके कारण आज सहानुभूति दिखाएगा, और अगले क्षण में वो क्रूर हो जाएगा। देखो ना, संसार के लोग जानवर के प्रति कितना सहानुभूति, कितना प्रेम प्रकट करता है, और जैसे सार्थक की बात आएगा, मांस खाने की इच्छा होगा, उस जिससे सहानुभूति दिखा रहा था ना, प्यार कर रहा था, उसी को काट कर उसका मांस खाएगा। घर में एक्वेरियम में मछली पालेगा, और मार्केट से मछली खरीद कर लाकर खाएगा।
यही तो कर रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके हृदय में यह सहानुभूति, एक कोमलता, हृदय की कोमलता गुण विकसित हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत के 5वीं स्कंद के 18वीं अध्याय, फिफ्थ कैंटो, हाँ 18 अध्याय के 12वीं श्लोक, यस्यास्ति बुद्धि भगवत अकिंचना, मेरा पूरा श्लोक देखना पड़ेगा। तो इसमें, इस श्लोक में यह बताया गया, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्व गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुण मनोरथेन आसति धावत वही। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंग शक्ति की सेवा में तत्पर रहता है, होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है? तो इसीलिए जो भगवान के भक्त नहीं है, अभक्त के हृदय में किसी प्रकार का सद्गुण विकास नहीं हो सकता। चाहे वो व्यक्ति कितना ही संस्कारी हो, कितना ही विद्वान हो, यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, उनमें कोई सद्गुण नहीं हो सकता। अब इस श्लोक में ये मुख्य पॉइंट प्रभुपाद एक्सप्लेन किया 28वें श्लोक के तात्पर्य में। 29 और 30 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, अस्थिर हृदय और चित्त दुर्बलता, हृदय दुर्बलता। अस्थिर हृदय के कारण ही अर्जुन युद्ध भूमि में स्थिर नहीं रह पा रहा था, और चित्त दुर्बल होने के कारण, हृदय दुर्बल होने के कारण ये आत्मविस्मृत हो गए। जड़ विषय में आसक्त के कारण व्यक्ति आत्मविस्मृत हो जाते हैं, भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति के कारण। तो ये दो पॉइंट एक्सप्लेन किया है 29 और 30 में। तो ये जो हृदय की अस्थिरता, हृदय में दुर्बलता, ये भौतिक बुद्धि का परिचय है। जब व्यक्ति में जीवन हानि, मृत्यु भय उत्पन्न होता है, स्वयं का हो या किसी और का हो, जब मृत्यु भय उत्पन्न होता है, जीवन हानि का भय उत्पन्न होता है, स्वयं का जीवन हानि या दूसरों के जीवन हानि का भय उत्पन्न होता है, और उससे जो करुणा सहानुभूति प्रकट होता है, ये जड़ बुद्धि का परिचय है कि उनका बुद्धि भौतिक बुद्धि है। जीवन हानि से जो भय उत्पन्न होता है और उस भय के कारण जो सहानुभूति, जो
हृदय की कोमलता, जो दुर्बलता, ये जड़ बुद्धि का परिचय, पहचान। सनातन गोस्वामी, औरंगजेब के साक्षात्कार, इसका उदाहरण। सनातन गोस्वामी भयभीत नहीं थे, इसलिए। और जो ऐसा नहीं है, वो जड़ बुद्धि द्वारा परिचालित होते हैं। ठीक है। अब प्रभुपाद ये जो पॉइंट, जो हृदय दुर्बलता, हृदय की अस्थिरता, वो एक्सप्लेन किया, इसका कारण बताते हैं। ऐसा स्थिति हृदय में, ऐसा स्थिति दो कारण से हो रहे। हृदय अस्थिर होता है, शरीर में रोमांच आने लगता है, कंपन होने लगता है। ये सब लक्षण, सिम्टम का दो कारण बताया प्रभुपाद। एक जागतिक भय के कारण, सांसारिक जागतिक भय, जो जीवन हानि का भय जब होता है, तो शरीर में ऐसे रोमांच, इस प्रकार का सिहरन, कंपन, अस्थिरता, ये सब सिम्टम्स प्रकट होता है जागतिक भय के कारण। और दूसरा कारण, दिव्य रस आस्वादन के समय, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में दिव्य रस आस्वादन करते समय व्यक्ति में ऐसा सिम्टम आता है, अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। रोमांच, कंपाश्रु तरंग भाजो, ये सब सिम्टम जागतिक भय के कारण होता है। और उन्नत रस, दिव्य रस आस्वादन के समय होता है। अर्जुन के हाथ से गांडीव सरक गया, उनका त्वचा जलने लगा, शरीर पूरा गर्म हो गया। तो ये सब सिम्टम, आंसू बहने लगा। तो ये सारी सिम्टम्स दो कारण से होता है, प्रभुपाद इसमें। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना। दूसरे अध्याय में जो ये शब्द, जिस श्लोक में यह शब्द है, भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, जब हमारा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों में नियोजित होता है, तब हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है। हमारा मन जब जागतिक विषयों में, सांसारिक विषयों में नियोजित होता है, इसके कारण श्री कृष्ण में नियोजित न होकर सांसारिक विषयों में जब हमारा मन नियोजित होता है, तो हमारे हृदय में भय उत्पन्न होगा। हम सदैव भयभीत रहेंगे, हर चीजों को लेकर भयभीत रहेंगे। और जब तक हमारा मन, चित्त श्री कृष्ण में नियोजित रहेगा, हम समस्त प्रकार के भय से मुक्त रहते हैं। तो भय का कारण है द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय मतलब दूसरा विषय में जब हमारा चित्त, मन नियोजित हो। भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंद। इसलिए नंद नंदन के चरणों में हमारे चित्त और मन को नियोजित करना है, तो हम समस्त प्रकार भय से मुक्त रहें।
और जब हमारा मन चित्त कृष्ण के चरण कमल से नियोजित न होकर कहीं और नियोजित होगा, तो वैष्णवाचार्य उस गीत में वर्णन किए हैं, भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। तब तो हम अभय रहेंगे, जब भजना करेंगे मन नियोजित रहे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? शीत आतप बात बरिशन यदि न जामिनी जागिरे। तब हर स्थिति में शीत आतप, शीत गर्मी, बात बरिशन मतलब तूफान आंधी वर्षा, हर मौसम में हम भयभीत होकर हम चैन से सो नहीं पाएंगे, जागीरे। ये दिनो यामिनी, दिन रात हम हमारे चैन नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर भजन गीत है, पर उसका मतलब अर्थ समझना है। चलो, ये 29-30 के श्लोक में, 29, 30, 31, इन श्लोकों में और भी तात्पर्य में प्रभुपाद और भी बहुत कुछ पॉइंट्स दिया है। उन पॉइंट्स को आपको पढ़कर, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको ध्यान से जब स्टडी करोगे तो ये सारी चीज पकड़ में आएगी। प्रभुपाद ने लिखा है, निमित्तानि विपरीतानि का तात्पर्य लिखे हैं। अर्जुन ने कहा निमित्तानि च विपरीतानि, मैं जो कुछ देख रहा हूँ सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है मेरे को, कोई अच्छा ही नहीं दिख रहा है, सब गलत होने वाला दिख रहा है। विपरीतानि, मैं केवल अमंगल ही अमंगल देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब दुखदायक, यातनादायक परिस्थिति को देखना। और जब व्यक्ति में ऐसा दिखाई देता है तो समझना चाहिए व्यक्ति हताशा में है, डिप्रेशन में है। जब व्यक्ति के दृष्टिकोण में केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है, तो क्या है इसका मतलब होता है? वो पूरी तरह डिप्रेशन में है, हताशा में है। और हताशाग्रस्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। उनके पास सुख भोग का सामग्री कितना ही क्यों न हो, व्यक्ति अगर हताशा में हो तो सुखी नहीं होंगे, वो केवल पश्चाताप में रहेगा। इस प्रकार पश्चाताप का कारण क्या है? तो प्रभुपाद व्याख्या किए हैं। ऐसे पश्चाताप का कारण क्या है? गलत डिजायर्स, रॉन्ग डिजायर्स, गलत इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं। जो आशाएं आकांक्षाएं नहीं कर, जो डिजायर नहीं करना चाहिए, जब व्यक्ति ऐसा डिजायर रखता है तो व्यक्ति में यह स्थिति होता है, डिप्रेशन का स्थिति। वो तब हताशा को प्राप्त होता है, डिप्रेशन में जाता है वो। जो आशा नहीं करना चाहिए ऐसा आशा रखना। परिवार में किसी के मृत्यु के बाद व्यक्ति हताशा मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, हाँ या ना? क्यों? वो गलत
आशा लेकर जी रहा था। वो आशा क्या था? ये जिंदा रहेगी, हमारे साथ रहेगी। एक गलत आशा के, भ्रांत आशा के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि वो तो होने वाला है ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। वो जो आशा कर रहे हैं, ऐसा तो होने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए इसको जानकर ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो जब व्यक्ति रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखता है, गलत एक्सपेक्टेशन रखता है, तो डिप्रेशन में जाएगा ही। प्रभुपाद जी इतने सुंदर सुंदर पॉइंट एक्सप्लेन किया है, जब पढ़ोगे ध्यान से तो समझ आएगा। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, सेल्फिशनेस, इन सभी के कारण डिप्रेशन होता है। तो अर्जुन का यह स्थिति, रियलिटी क्या है? ये तो कृष्ण अर्जुन ने रील बनाया। आज के दिन में हम रील बना रहे हैं ना, तो हमें शिक्षा देने के लिए अर्जुन और कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में ये रील बनाया। अर्जुन डिप्रेशन में गए और कृष्ण समझा रहे हैं, एक रील बनाया गया। तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो भी घटना, ये अर्जुन और कृष्ण का बना हुआ रील है, ये रियल नहीं है। एक शब्द में सब समझ आ गया, रील बोलते ही, है ना। अगर आज, मैं इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें समझाने का तरीका दे रहा है वो लोगों को एक तरीके से। अन्यथा कितना शब्द मेरे को बोलना पड़ता है इस चीजों को समझाने के लिए। पर आज के लोग बस एक शब्द से समझ गया, हाँ ये रील है, रियलिटी नहीं। तो रियलिटी क्या है? अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है, पर ये रील बना रहे हैं समाज के लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है। जब जीवन दर्शन के संबंध में इग्नोरेंस हो, जीवन के लक्ष्य के विषय में जब अज्ञानता हो, तो ऐसे अज्ञान में रहने वालों को समझाने के लिए रील बनाना पड़ता है भगवान को। वही है भगवान की लीला। भगवान ऐसा रील नहीं बनाएंगे, हम जैसे लोग अज्ञान में पड़े हुए लोगों को यह तब तक समझ नहीं आएगा। फिर शिला प्रभुपाद एक चीज और एक्सप्लेन किए हैं। अर्जुन और कृष्ण का इस रील में अर्जुन क्या भूमिका निभा रहा है, वो कितना डिप्रेशन में है, युद्ध त्याग देना चाहता है, कितना डिप्रेशन में है, यही भूमिका निभा रहा है। पर रियलिटी तो वो है ही नहीं। रियलिटी में तो वो भगवान के शुद्ध भक्त है, परम भक्त है। प्रभुपाद, भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं कि दो प्रकार के लोग सूर्य लोक में प्रवेश करता है। दो प्रकार के व्यक्ति सूर्य लोक में प्रवेश करता है। सूर्य मतलब
प्रकाश, एक मीनिंग तो यह है। और सूर्यलोक, सूर्यलोक में कभी अंधेरा है क्या, नाइट है क्या? ईशोपनिषद पढ़ा है? असूर्यम स्पृशा शब्द, अंधकार लोक। और सूर्यलोक मीन्स जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, कोई इग्नोरेंस नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है। तो ऐसे ज्ञान लोक में, प्रकाशमान लोक में प्रवेश करने वाला दो प्रकार के व्यक्ति। एक, जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में कर्तव्य पालन करते हुए अगर शरीर त्याग देगा। एक प्रकार के व्यक्ति जो अपना कर्तव्य पालन करते हुए शरीर त्याग देता है। अगर वो क्षत्रिय हो तो युद्ध भूमि में युद्ध करते वक्त अगर वो का मृत्यु हो गया, अगर वो क्षत्रिय नहीं है, उन्न वर्ण के हैं, तो अपना कर्तव्य पालन करते हुए अगर उनका शरीर त्याग होता है तो सूर्यलोक में प्रवेश करेगा। और दूसरे प्रकार के लोग, मतलब ज्ञान लोक में, सूर्यलोक में जहां कोई अज्ञान अंधकार नहीं। और दूसरे प्रकार, जो व्यक्ति विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करता है, यानी संसार से विरक्त होकर संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं, ये दो प्रकार के व्यक्ति। इस्कॉन में जो संन्यास के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें यह पूछा जाता है, तुम क्यों संन्यास लेना चाहते हो? तो उसका उत्तर में एक उत्तर है यहाँ पर शास्त्र आधारित। अगर ज्ञान लोक में, सूर्य लोक में एंट्री करना है, अज्ञान अंधकार से दूर रहना है, तो विधि पूर्वक संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इंटरव्यू में पूछते हैं, शास्त्र आधारित उत्तर दीजिए, आप क्यों संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं? ठीक है, जो भी है। तो शिला प्रभुपाद ये एक्सप्लेन किया है कि अर्जुन इतना डिप्रेशन में गया कि ये अपना सगे संबंधित को हत्या करना तो दूर की बात है, वे अपने शत्रुओं को भी हत्या करने के लिए एग्री नहीं थे। यह बताया उसने, अपने सगे संबंधी का हत्या करना तो दूर की बात, अपने शत्रुओं को हत्या करने के लिए भी वो एग्री नहीं थे। अर्जुन ने कहा कि इन्हें हत्या करके मैं, मुझे क्या सुख मिलेगा, इससे अच्छा है मैं भिखारी का जीवन जीऊंगा। 7:30 हो गया, शंख बाज गए दर्शनार्थी के लिए। सॉरी, यहाँ पर हम रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास, तो मैं कुछ सिस्टम आप लोगों को बताया, कैसे स्टडी करना है, कैसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, शिल प्रभुपाद के पारपट को किस प्रकार से, हाँ, सिस्टेमेटिकली स्टडी करना है, तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। महाराज जी, यहाँ पर कुल का नाश के भय का जो काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ है वो चैप्टर नंबर
2.45 46 में हुआ है, जिसमें दो श्लोक है। याव त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रे गुणो भवार्जुन और यावानर्थ उत्पाने। तो उसको हम कैसे को रिलेट करें इससे? वो जब हम वो श्लोक जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। जी। जब सेकंड चैप्टर जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। जी। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। महाराज जो है आउट ऑफ जयपुर है, अजमेर में है, फिर भी जो है क्लास कर रहे हैं और हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। तो सभी भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके महाराज का धन्यवाद करेंगे, हाथ ऊपर करके अपना माइक ऑन करें। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम जो ये आप सब लोग ठीक है, मैं कृष्ण हरे मीटिंग लीव बिंदु करता हूँ। महाराज को की बताया जय। जा रहा है उस पर थोड़ा फोकस विमर्श करें। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। आज प्रभु जी वैष्णव तिथि है। जी तो अगर आप अनुमति दे तो कुछ चर्चा करें उसके बारे में। हाँ बताइए प्रभु जी, बताइए। जी, तो आज वैष्णव तिथि है श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट पार्षद गोविंद घोष। तो आज गोविंद घोष जी का तिरोभाव दिवस है, तो हम उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि गोविंद घोष जो हैं उनका जन्म बंगाल के अग्रद्वीप में एक कायस्थ परिवार के अंदर हुआ था। और ये तीन भाई थे जिनका नाम था गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। और ये तीनों भाई जो हैं वो इतना सुंदर कीर्तन करते थे कि उनके कीर्तन के अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं अपने आप को रोक नहीं पाते थे। जैसा कि हम देखते हैं गौर आरती में एक लाइन आती है, नरो हरि आदि करी चमर डुलाय संजय मुकुंद वासु गोस आदि गाये। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं जैसे नरहरि आदि वो चंवर डुलाने की सेवा करते हैं, और मुकुंद और वासुदेव घोष जो कि कुशल गायक हैं वे कीर्तन करते हैं। तो गोविंद घोष जी का जो कीर्तन है वो इतना सुंदर होता है कि वो प्रतिवर्ष जब जगन्नाथपुरी के अंदर रथ यात्रा होती है और चैतन्य महाप्रभु उस रथ यात्रा के अंदर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो जो है ये गोविंद घोष जी जो है वो अपने कीर्तन करने की वहाँ पे सेवा देते हैं। तो गोविंद घोष जी के कीर्तन के लिए जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। और गोविंद घोष जी ने सर्वप्रथम जो है श्रीवास आंगन के अंदर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक रात्रि को अपने पार्षदों के साथ में कीर्तन करते हैं, तो गोविंद घोष जी जो है वहाँ पे अपना कीर्तन करते हैं। और उन्होंने अपना सर्वप्रथम कीर्तन भी वहीं से प्रारंभ किया था। तो गोविंद घोष जी ने जो है अग्रदीप के अंदर गोपीनाथ जी के विग्रहों की स्थापना की थी।
और उन विग्रहों की वो बड़े ही मन से नित्य सेवा किया करते थे। तो यह गोविंद घोष जी का बड़ा ही वहाँ पे एक योगदान था। और गोविंद घोष जी को जो है चैतन्य महाप्रभु का बहुत टाइम तक संग मिला। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने जो अपने बाकी शिष्यों को तो बंगाल के अंदर प्रचार के लिए भेज दिया, लेकिन गोविंद घोष जी को उन्होंने अपने साथ ही रुकने को कहा। और फिर इसके बाद में जो है गोविंद घोष जी जो है उनकी सेवा करते रहे महाप्रभु की। और गोविंद घोष जी ने जो है कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु महाप्रभु की आज्ञा से जो है फिर गोविंद घोष जी ने विवाह किया। और विवाह के कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद फिर गोविंद घोष जी की जो पत्नी और जो पुत्र था उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और पत्नी और पुत्र की मृत्यु के कारण गोविंद घोष जो है वो बड़े ही दुखी रहने लगे। और इस दुख के कारण जो है गोविंद घोष जी जो है उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा करना भी बंद कर दिया। उनकी सेवा करना भी वो भूल गए और उनको जो भोग लगाया करते थे वो भोग लगाना भी भूल गए। तो एक रात्रि की घटना आती है कि एक रात्रि को जो है गोपीनाथ जी जो है वो गोविंद घोष जी के स्वप्न में आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गोविंद, आपके एक पुत्र की मृत्यु हो गई तो क्या है, आपने अपने दूसरे पुत्र को भूल गए हो, मैं तुम्हारा दूसरा पुत्र हूँ। इस प्रकार से गोपीनाथ जी ने जो है उनको स्वप्न के अंदर कहा। तो गोविंद घोष जी बोले कि मेरे तो एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। तब गोपीनाथ जी बोले कि मैं भी तो आप ही का पुत्र हूँ, क्योंकि आप जो है रोज अपने पुत्र के समान ही मुझे रोज भोग लगाते हो, मुझे आप वस्त्र पहनाते हो, स्नान कराते हो, और मैं आपके ऊपर ये आश्रित हो गया हूँ। परंतु आप अपने पुत्र के दुख में मुझे ही भूल गए। इस प्रकार से उन्होंने उनको बोला। तो गोविंद घोष जी रोते हुए गोपीनाथ जी को बोले कि मेरे एक ही पुत्र था और उसकी तो मृत्यु हो गई, और अब मेरी मृत्यु के बाद में जो है मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो इस प्रकार से वो दुखी रहने लगे अपने पिंडदान के प्रति कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, तो पिंडदान के बारे में वो चिंतित हो गए। तब गोपीनाथ जी ने बोला कि हे गोविंद, तुम दुखी मत हो, मैं जो है आपकी मृत्यु के ऊपर आपका पिंडदान करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और आप जो है जल्दी मुझे भोग लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो फिर इसके कुछ समय के बाद में चैत्र मास के दिन, आज ही के दिन, गोविंद घोष जी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। और उनकी मृत्यु के बाद में फिर गोपीनाथ जी ने जो है गोविंद घोष का पिंडदान भी किया। तो इस प्रकार से जो है अग्रद्वीप में आज भी गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में ही गोविंद घोष जी की समाधि स्थित है। तो फिर तब से जो है गोविंद घोष जी के तिरुभाव की तिथि को वहां पर गोपीनाथ जी जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं और वो अपनी अंगुली के अंदर गोविंद घोष जी का पिंडदान करने के लिए कुशा घास धारण करते हैं। कुशा घास होती है ना जो पिंडदान के समय दी जाती है, वो कुशा घास उनके तिरुभाव दिवस के ऊपर आज भी गोपीनाथ जी वहां पे धारण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है पुत्र रूप में आकर भी अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम श्री गोविंद गोविंद घोष जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आप ही की तरह भगवान गोपीनाथ जी की सेवा में नियोजित करें और हमें महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जो है संलग्न करने की कृपा करें। हरे कृष्णा। श्री गोविंद घोष तिरुभाव दिवस की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। थैंक यू प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम कृष्ण। आपको। हरे कृष्ण। तो वो जो जगह थी वो कौन सी थी प्रभु जी, जहाँ गोपीनाथ जी का आज भी आपने बताया था? अग्रद्वीप। अग्रदिव्य, ये कहाँ पर पड़ता है प्रभु जी? ये आजकल शायद बांग्लादेश में चला गया है लग रहा अच्छा, ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। है। जय थैंक यू, माता हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। दी।